हमास और इसराइल के दरमियान झड़पें पिछले 8 दिनों से जारी हैं और आपको बता दें इन झड़पों में 3,500 से ज़्यादा लोगों की जान भी गई हैं। इसके साथ साथ हज़ारों ज़ख्मी भी हुए हैं। और यह भी आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया कि जिन लोगों की मौत हुई है उनमें जो 25 जो हैं अमेरिकन है वो भी शामिल हैं, रशिया के लोग हैं और उसके साथ साथ जो यूएन के मुलाजमीन हैं, यूनाइटेड नेशंस के, उसमें भी जो है कुछ मुलाजमीन की जान चली गई है। और अब इज़राइल जो है वो ये चाहता है कि वो ग्राउंड पर आकर हमास के साथ जो है वहाँ पर लड़ाई करे, उनके साथ लड़े। जिसके बाद उन्होंने ये कहा है गाज़ा स्ट्रिप यानी कि गाज़ा पट्टी पर जितने भी लोग मुकीम हैं, बताया जा रहा है एक डेटा के मुताबिक कि 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ रह रहे हैं जो कि नॉर्दर्न गाज़ा में रह रहे। उन्हें वहाँ से कहा गया है कि वो इवैक्यूएट करे, जगह खाली करके वहाँ से साउथ गाज़ा की तरफ जाए और उसके बाद वहाँ पर इसराइल जो है अपने अटैक्स तेज़ करेगा। और इन अटैक्स को तेज़ करने के पीछे कहीं ना कहीं हमास का खात्मा करना जो है वो इसराइल चाहता है। इसके साथ साथ यह भी आपको बता दें कि पिछले काफ़ी दिनों से इसराइल जो है बमबारी कर रहा है गाज़ा स्ट्रिप पर और बिलाखिर अब उन्हें वहाँ से वो जगह खाली करने को कहा गया है इसराइली फ़ौज की जानिब से, या हम कहें इसराइली हुकूमत की जानिब से। वो जो हवाई हमले कर रहे थे अब वो चाहते हैं कि वो ज़मीन पर आकर भी हमास के साथ लड़े, वहाँ पर जाकर उनके साथ लड़े। और ये उनका कहना था और डिफेंस मिनिस्टर जो है उसका ये बयान था। इन झड़पों के चलते इसराइल ने 3,50,000 जो उनके रिजर्वेंट्स थे यानी कि जो रिजर्व फोर्स होता है उनको भी बुला लिया है। और जैसे ही वो रिपोर्ट करते हैं तो ये जो आर्मी के नंबर्स हैं, फोर्सेस जो है वो ट्रिपल हो जाएंगे, यानी कि जो जंग में हिस्सा लेंगे, जो इन झड़पों में हिस्सा लेंगे उनकी तादाद फिर 3 गुना होगी। जैसे ही ये 3.5 लाख फौजी जो है वो रिपोर्ट करते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि इसराइल आखिर वहाँ पर ग्राउंड पर आकर जो है क्यों लड़ना चाहता है, जबकि वो हवाई हमले कर रहा है और अभी जो है हवाई हमले वो तेज़ भी कर सकता है। इसके पीछे काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनका यही मानना है और कुछ पॉइंट्स में आपको हम समझा देंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं असल में और इसराइल क्यों ग्राउंड पर आकर हमास के साथ लड़ना चाहता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो इसराइल है वो अब यही चाहता है कि हमास जो है उनकी पूरी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है यानी कि आर्मी की जो सलाहियत है उसको ख़त्म किया जाए पूरी तरीके से। इसके साथ साथ वो यह भी चाहता है यानी कि इसराइल यह भी चाहता है कि वो अब जितने भी इनके कैपेबिलिटीज़ हैं या जितना भी इनका साजो सामान है उसको भी तबाह करके मुस्तकबिल में ऐसे हमले ना हो। और यह एक्सपर्ट्स का मानना है इस मामले को लेकर। एक्सपर्ट्स का इस सब मामले को लेकर यह कहना है कि ये सब करके भी इसराइल जो है खात्मा नहीं कर सकता है हमास का, जहां पर हमास जो है बैठा हुआ है यानी कि जहां पर हम कह सकते हैं उनका सिक्का चलता है, वहां पर वो हमास का ये सब करके खात्मा नहीं कर सकता। और उसकी कुछ वजह भी है, आइए वो वजह भी आपको बता देते हैं जो कि एक्सपर्ट्स का मानना है। सबसे पहले यही पॉइंट है कि इसराइल हमास को तबाह करना चाहता है ताकि वो फिर वहां पर उनका दबदबा ना रहे। और यह पॉलिसी इसराइल की वाजिया है कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे हमास का खात्मा हो, लेकिन ऐसा होगा कैसे, ये सब जो है चीज़ें समझने की ज़रूरत है। इस सब मामले को लेकर एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जो इसराइल चाहता है यानी कि इसराइल जो चाहता है कि जहां पर हमास वहां पर बैठा है, जहां पर हमास का दबदबा है, जहां पर वो अपना जो है काम काज चलाते हैं, कोई एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि हमास का खात्मा करना यानी कि हमास को बिल्कुल ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन है। और क्यों इसराइल जो है ख़त्म नहीं कर सकता है पूरी तरीके से हमास को, इसका पॉइंट नंबर 1 ये है कि इसराइल जो है उसको मुश्किल हो रही है फ़र्क करने में कि कौन हमास से जुड़ा हुआ है और कौन सिविलियन है। ये बड़ी दिक्कत आ रही है इसराइल को
और वो ये फ़र्क नहीं कर पा रहा है सिविलियंस और जितने भी हमास के ये वहाँ पर लड़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इस्राइल इससे पहले भी काफ़ी बार ये कोशिश कर चुका है कि हमास का खात्मा किया जाए, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वो नाकाम ही रहा है अभी तक। साल 2014 में भी इस्राइल ने ऐसी कोशिश की थी कि हमास का खात्मा पूरी तरीके से किया जाए और उस वक्त भी इस्राइल ने वहाँ पर ग्राउंड पर जाने की बात कही थी और वहाँ पर ग्राउंड पर जो है ऑन ग्राउंड ज़मीनी सतह पर लड़कर हमास का खात्मा करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी 2014 में भी वो जो है नाकाम ही रहे थे। तो यह भी एक वजह बताई जा रही है कि क्यों इस्राइल जो है हमास का खात्मा पूरी तरीके से वहाँ पर नहीं। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इस सब से यह जाहिर होता है कि जो इस्राइल हैं वो सिर्फ दुनिया को मिलिट्री पावर यानी कि जो उनके पास आर्मी है वो पावर दिखाने के लिए वो ये कह रहा है कि वो हमास का खात्मा करने के लिए ज़मीनी सतह पर लड़ने जा रहा है, जबकि उनको नताइज पहले ही मालूम है, लेकिन दुनिया को अपना पावर अपना दबदबा दिखाने के लिए वो फौज को वहाँ पर ज़मीनी सतह पर हमास के सामने लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। ज़मीनी सतह पर लड़ने के लिए अब इस्राइल का ये हदफ है, एक जो पहला हदफ उनका ये है, बुनियादी हदफ है कि वो लोगों को अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम पावरफुल हैं, हम इनका खात्मा करना चाहते हैं। और वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो है लगातार मांग उठ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है, जो कि इस्राइल का प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके इस्तीफे को लेकर अब काफ़ी सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं और उस आवाज़ को दबाने के लिए और इस इस्तीफे से बचने के लिए भी ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो चाहता है कि वो वहाँ पर ज़मीनी सतह पर जो हमास है उनके साथ लड़ाई शुरू करे। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में अपने ही लोग कह रहे हैं कि उसको इस्तीफा देना चाहिए और इसी बात को लेकर अब प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू चाहता है कि इससे पहले कि यह चीज़ें बहाल हो यानी कि जो जंग जैसी सूरत हाल हैं इस पर कोई रोक लगे, इससे पहले ये जो प्राइम मिनिस्टर इजराइल का है बेंजामिन नेतन्याहू वो ये चाहता है कि इससे पहले जो उनका तासुर है अपने ही अवाम में वो बहाल हो जाए और इस तासुर को बहाल करने के लिए उसे फ़लस्तीन को कमज़ोर और इस्राइल को ताकतवर जो है दिखाना होगा, दुनिया को भी और अपने मुल्क के जितने भी लोग हैं उनको भी। इसमें एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर ऐसा होता है, अगर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इन पॉइंट्स पर काम करता है तो इससे फ़लस्तीन को काफ़ी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है, यानी कि जानी व माली नुकसान जो है आगे और भी बढ़ सकता है। एक तरफ से अगरचे इस्राइल ने वहाँ पर जो शुमाली गाज़ा पट्टी पर रह रहे लोग हैं उनको कहा है कि वो वहाँ जगह खाली करके जनूब की साइड में जा सकते हैं। वही हमास की बात करें तो हमास ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इस्राइल के इस हुक्मनामे को वो नज़रअंदाज करे और वो वहीं पर रहे और ये जो इस्राइल ने हुक्मनामा जारी किया है इस हुक्मनामे को नज़रअंदाज करे। ये भी बताया जा रहा है कि इसी बात को मानते हुए इस्राइल की बमबारी के बावजूद भी फ़लस्तीन के जो लोग हैं यानी कि गाज़ा पट्टी पर जो रह रहे हैं वहाँ पर शुमाली गाज़ा पट्टी पर, तो वो वहाँ पर लगातार रह रहे हैं और ये एक रिपोर्ट में भी कहा जा रहा है कि वो वहीं पर हैं बल्कि वो छोड़कर भी नहीं जा रहे हैं, जबकि इस्राइल ने हुक्मनामा दिया है कि उस जगह को खाली किया। वहीं पर हमास की जानिब से जो डे फर्स्ट से रॉकेट्स वहाँ पर फायर किए जा रहे हैं इस्राइल की जानिब, तो इस्राइल जो है कासिर हैं इस बात से कि वो ये पता लगाने से कासिर हैं कि आखिर ये रॉकेट्स असल में आ कहाँ से रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस्राइली इंटेलिजेंस का भी फेलियर यहाँ पर दिख रहा है। हमास और इस्राइल के दरमियान झड़पें लगातार जारी हैं पिछले 8 दिनों से और हज़ारों लोगों की जान गई है, हज़ारों ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन ये जो जंग जैसी सूरत हाल हैं वो लगातार जारी हैं। इस बारे में आगे भी आपको जो है अपडेट करते रहेंगे, जितने भी खबरें हमास या इस्राइल से जुड़ी हुई आ रही हैं उनसे भी आपको आगाही देते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।